डालिए जी हेडिंग। वृंदपाल जी लेट नहीं, अभी क्लास स्टार्ट हुई है ना? अभी दूसरी क्लास ओवर हुई है तो अभी क्लास स्टार्ट हो रही है। आज हम स्टार्ट करेंगे जी एलसीएम। और एलसीएम का मतलब क्या है जी? पहले हम पढ़ चुके हैं, दैट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। एचसीएफ कल हमने कवर कर लिया था। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ एक टूल बता देता हूं कि अगर आपने एलसीएम को पढ़ना है तो आपको किन किन चीजों का पता होना चाहिए। ठीक है। अगर आपने एलसीएम को पढ़ना है तो आपको किन किन चीजों का पता होना चाहिए। पहला जो आपको पता होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए अबाउट द परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर होता क्या है? ठीक है, बिल्कुल आसान सा है यार। ठीक है। देखिए, परफेक्ट नंबर से ही पहले अगर मैं आपसे सिंपल पूछता हूं, लास्ट क्लास के अंदर अगर आप, जब हमने एचसीएफ और एलसीएम का फर्स्ट लेक्चर किया था, तो उसके अंदर मैंने आपको कुछ एक डिफरेंस बताया था, डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड मल्टीपल। याद है आपको या नहीं याद है ना? अगर आपको याद होगा, फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर एंड द मल्टीपल। तो मल्टीपल के अंदर मैंने क्या बताया था आपको, अगर आपको याद होगा, जैसे कि मैं 5 का देखता हूं मल्टीपल, तो 5 का मल्टीपल क्या आ जाएगा जी? 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 35 आएगा, 40 आएगा, है ना? 100 अप टू आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते रहिए, 5 का भाड़ा पढ़ते रहिए, वो सारे उसके मल्टीपल आते रहेंगे। सिमिलरली अगर मैं 10 का मल्टीपल देखता हूं, तो 10 का मल्टीपल क्या आएगा? 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, 50 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 70 आ जाएगा, आगे चलता जाएगा। क्लियर है इतना? अब मैं आपसे बोलता हूं कि यार 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा? तो आज तक आपने एलसीएम ऐसे ही निकालते हो आप। तो आप क्या बोलोगे, सर 5 और 10 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा जी? 10 हो जाएगा। है ना? आया इतना समझ में? वृंदपाल जी बिल्कुल सही है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 10 आ गया। लेकिन यहां से अगर मैं बोलता हूं इसका एलसीएम कितना आएगा, तो आप क्या बोलोगे? आपने कम वैल्यू लेनी है, ज्यादा वैल्यू लेनी है? आपने ले लीजिए इनकी हाईएस्ट वैल्यू। आया समझ में? अब आप मुझे सिंपल बताना, अगर आपके पास कहीं पर ऐसा लिखा है 2⁻³ इंटू 2⁻5, इन दोनों में से आप एलसीएम किसको कंसीडर करोगे? 2⁻³ को कंसीडर करोगे या 2⁻5 को कंसीडर करोगे? जल्दी बताइए। इन दोनों में से जो आप एलसीएम है वो किसको कंसीडर करोगे? 2⁻³ को कंसीडर करोगे या 2⁻5 को कंसीडर करोगे? आ गया समझ में, है ना? क्यों? क्योंकि 2⁻5, क्योंकि वो क्या होगा, इसका मल्टीपल जरूर होगा। आया समझ में? ठीक है। प्रिंस जी दोनों नहीं होगे, एक होगा, दैट इज अ 2⁻5। इसमें क्या 5 इसका एलसीएम हो सकता था? नहीं। लीस्ट कॉमन क्या आ रहा है आपके पास? 10 आ रहा है। ठीक है। प्रिंस कॉल, सर आरसीसी और रीजनिंग का कल वाला लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है। बिल्कुल जी, अभी 1 मिनट रुकिए जी, करवा देते हैं वो भी अपलोड। बताइए जी, समझ में आया? ठीक है। तो हमने हमेशा कौन सा नंबर कंसीडर करना होता है? मैक्सिमम। अगर ये आपको बात नहीं समझ में आई ना तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैक्सिमम के आंसर गलत आ रहे हैं। मैक्सिमम बोल रहे हैं कि वो आएगा जी 2⁻³ आएगा, लेकिन वो 2⁻5 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने इसलिए करवाया था कि मुझे बीच का पोर्शन ना करवाना पड़े, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया जी। ठीक है, ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखिए, हेलो सर, रीजनिंग और आरसीसी का ना लेक्चर अपलोड कर देना, वो हुआ नहीं अभी। एक बार बोल दो फिर ना। ठीक।
अब नेक्स्ट देखिए जी, परफेक्ट नंबर क्या होता है। आ जाइए जी। अब देखिए जी, परफेक्ट नंबर क्या होता है। अगर मैं आपको कोई भी एक नंबर दूं, क्या आप उसके फैक्टर बना सकते हो? आपने बोला हाँ जी जी, मुझे कोई भी एक नंबर दे दीजिए, मैं उसके फैक्टर बना दूंगा। मान लीजिए कि जब मैं फैक्टर बना रहा हूं, मैं 3 का फैक्टर बना रहा हूं, तो 3 का फैक्टर क्या बनेगा? 1 और 3 बनेगा। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। 3 का फैक्टर क्या बनेगा जी? 1 और 3 बनेगा। सिमिलरली अगर मैं 4 के फैक्टर बनाऊंगा, 4 के फैक्टर क्या बनेंगे? एक तो नंबर इटसेल्फ, एक 1, और एक जो भी आपके पास 4 से भी क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है। समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या बनेगा जी? 6। क्या होगा जी? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। फैक्टर बनाने तो आते होंगे, मैं मान के चल रहा हूं कि फैक्टर बनाने आप लोगों को आते हैं। ये आपने फैक्टर बना लिए। अब देखिए, मैं परफेक्ट नंबर किन नंबर्स को बोलता हूं? अगर मैं नंबर को छोड़ दूं, जिस नंबर के मैं फैक्टर बना रहा हूं उस नंबर को अगर मैं छोड़ दूं, और रिमेनिंग जो फैक्टर हैं उनको अगर मैं ऐड करता हूं और वो नंबर के बराबर आ जाते हैं, तो उन नंबर्स को मैं बोलता हूं परफेक्ट नंबर। आया समझ में? नहीं आया? फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर क्या है? 6 है। 6 को आप छोड़ दीजिए, आप क्या बचा? क्या? 1 2 3। इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो सम किसके इक्वल आएगा? तो सम आएगा जी 6 के इक्वल। तो 6 ही का आप फैक्टर बना रहे थे, और इनके फैक्टर का सम क्या आ रहा है? 6। तो 6 मेरे पास क्या है? एक परफेक्ट नंबर है। आया समझ में या नहीं आया? जल्दी बताइए, परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? समझ में आया या नहीं आया? यस और नो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, जल्दी से बताइए। ठीक है, अब एक मैं और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि मैं बात करता हूं 12 की, 12 की बात करता हूं। इसके फैक्टर क्या बनेंगे? 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, 6 बनेगा और 12 बनेगा। अब 12 को छोड़ दीजिए, बाकी सबको प्लस कीजिए। 6 4 3 2 1, 6 4 10 3 13 15 और 16 इक्वल नहीं है, तो 12 आपके पास जो है परफेक्ट नंबर नहीं है। क्लियर है? सिमिलरली मैं आ जाता हूं 28 के ऊपर, है ना। बाकी आप बनाते रहिए, मैं 28 अब कंसीडर कर रहा हूं। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? जल्दी कमेंट करते रहिए। तो ये आपके पास क्या बनेगा? 1 बनेगा, 2 बनेगा, 4 बनेगा, 7 बनेगा, 14 बनेगा और 28 बनेगा। यही फैक्टर बनेंगे ना। 2 बनेगा, 4 बनेगा, 7 बनेगा, 14 बनेगा और 28 बनेगा। क्लियर है इतना? अब मैं क्या करता हूँ, इन सबको अगर मैं प्लस करता हूं तो आपके पास क्या आ जाएगा? 14 + 7 21। 28 को छोड़ दीजिए। 14 + 7 21, 21 + 4 25, 25 + 2 27 और 27 + 1 क्या आ गया? 28। मतलब कि जो 28 है वो 28 भी क्या है? आपके पास परफेक्ट नंबर है। इतना समझ में आया? ठीक है, ये आपको पता चल गया कि 28 क्या है? परफेक्ट नंबर है। अब क्या है? देर आर टोटल 51 परफेक्ट नंबर। देर आर टोटल देर आर टोटल 51 परफेक्ट नंबर। ठीक है, टोटल जो है वो 51 ही आपके पास जो है परफेक्ट नंबर है। और कुछ एक परफेक्ट नंबर को अब जी आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए, या तो फैक्टर बनाते रहिए, एग्जाम में अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप फैक्टर बनाते रहिए, वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो आपने कुछ एक परफेक्ट नंबर को याद रखना है। ठीक है, जो कि आपके पास क्या? 6 है, आपके सामने 6 है। 6 के बाद देखिए जी, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल कुशागर जी, आपके पास 6 है, उसके बाद 28 है, 496 है। ठीक है, उसके बाद आपने मुझे एक और भेजा है, 2018 है। ठीक है, उसके बाद 8128 है। देखो यार, एग्जाम में ना ये जो है चारों काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इन चारों को तो आपने याद रखना है। क्यों? क्योंकि एलसीएम के अंदर अगर आपने परफेक्ट नंबर को याद रख लिया ना, कुछ एक सेकंड के अंदर ही कुछ एक सेकंड के अंदर ही आपकी पूरी की पूरी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। क्लियर है? तो मतलब कि अगर आपने एलसीएम को पढ़ना है तो पहला काम आपको क्या पता होना चाहिए
कि आपके पास जो है परफेक्ट नंबर होते क्या है। ठीक है, दूसरी चीज जो आपने याद रखनी है वो आपने याद रखनी है जी, अभी नोट मत करना, समझ लीजिए। दूसरी चीज जो आपने याद रखनी है वो आपने याद रखनी है अबाउट द को प्राइम। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो को प्राइम को हम दूसरा भी क्या बोलते हैं जी, रिलेटिव प्राइम बोलते हैं, रिलेटिव प्राइम नंबर बोलते हैं। को प्राइम को हम दूसरा क्या बोलते हैं, दैट इज अ रिलेटिव प्राइम नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो को प्राइम में किन नंबर को बोलता हूं, ऐसे नंबर जिनका HCF 1 होता है। यार अब ना ये मत बोलना कि आपको HCF नहीं आता है, HCF हम पूरा ढंग से कर चुके हैं। ऐसे नंबर जिनका HCF क्या होगा, 1 होगा, उनको मैं क्या बोलता हूं, को प्राइम नंबर बोलता हूं। क्लियर है जी। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोलता हूं, 2 और 3 में क्या कुछ कॉमन है, 5 और 7 में क्या कुछ कॉमन है, 16 और 25 में क्या कुछ कॉमन है। तो 2, 3, 5, 7 और 16, 25 सारे के सारे क्या है जी, आपके पास को प्राइम नंबर है। समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट करके बताओ यार, ये समझ में आया या नहीं आया। को प्राइम नंबर आप किसे बोलते हो, ठीक है, परफेक्ट नंबर आप किसे बोलते हो, जल्दी बताओ यार, जल्दी कमेंट करके बताइए ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कि को प्राइम नंबर क्या है, रिलेटिव प्राइम नंबर क्या है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही ये है। ठीक है, अब देखिए अगर आपको ये सारा समझ में आ गया ना, हो सकता है कि 1 से 1.25 घंटे के अंदर पूरा का पूरा एलसीएम खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यार एलसीएम के अंदर जो भी सारा आपके पास प्रॉब्लम्स बनती है ना, उसमें सारे यही कंसेप्ट यूज होते हैं। इसके अलावा और कोई भी प्रॉब्लम एलसीएम के अंदर नहीं बनेगी। लास्ट आपके पास क्या टूल आपको पता होना चाहिए, कि आपको यार नंबर का ना डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, आपको नंबर का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं डिविजिबिलिटी रूल, ज्यादा नंबर का नहीं, आपने किस किस का पता होना चाहिए, 3 का पता होना चाहिए, 9 का पता होना चाहिए, 11 का पता होना चाहिए, 13 का पता होना चाहिए और 7 का पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपने क्या याद रखना है, हमेशा याद रखिए, 7, 11 और 13 को ना आपने एक तरह से याद रखना है। इसका एक मैं मेथड करवाऊंगा, उससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। और 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, कि आपने देखना है जो भी मेरे पास नंबर है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ताज सर को प्राइम दोबारा बताना, बिल्कुल मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, लेकिन एक बार मैं डिविजिबिलिटी रूल बता दूं, उसके बाद मैं को प्राइम नंबर को फिर से रिपीट कर दूंगा। देखिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, मैं कोई भी एक नंबर लेता हूं, मान लीजिए मैं लेता हूं 4, 5, 6, 7, ये मैंने नंबर लिया। अब मुझे चेक करना है कि नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। क्लियर है, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इन सबका ना सम कर दीजिए, 4 + 5 + 6 + 7, 4 + 5 + 6 + 7, इन सबको आप क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, 5 + 4 9, 9 + 6 15, 15 + 7 आपके पास कितना आ जाएगा जी, 22। अब बताओ क्या 22 3 के टेबल में आता है, 22 3 के टेबल में नहीं आता है। इट मीन्स यही जो है आपका 3 से डिविजिबिलिटी नहीं है। सेम टू सेम आप 9 का भी कर सकते हैं, 9 को आप डिजिटल सम से भी कर सकते हैं, लेकिन छोड़िए डिजिटल सम को, आप सिंपल इससे 9 को भी कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए जी 7 के केस के अंदर आपने कैसे याद रखना है, 3 का आपको याद हो गया, 7 का आपने कैसे याद रखना है जी। मैं कोई नंबर ले लेता हूं, नंबर मैं ले लेता हूं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने नंबर ले लिया। बताओ ये नंबर जो है 7 से डिवाइड है या नहीं है। तो इस केस में आपने सिंपल क्या करना है, आपने पेयर बना लेने हैं, 3 3 के पेयर बना लीजिए। तो ये बन गया एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर। ऑल्टरनेट पेयर को ऐड कर दीजिए, ऑल्टरनेट का मतलब क्या है, पहले को तीसरे से ऐड कर दीजिए और दूसरे से माइनस कर दीजिए। मतलब कि क्या, आपने क्या करना है यहां पे, 1 2 3 1 2 3 7 8 9, तो 9 3 आ जाएंगे 12, एक 8 2 10 1 11, एक ये कितना आ गया जी आपके पास 912। इन दोनों को प्लस कर दिया, 1 2 3 7 8 9 को, उसमें से क्या कर दीजिए, 4 5 6 को माइनस कर दीजिए। तो 12 में से 6 गए, कितना बचा जी आपके पास, 6 बचा। यहां से आपके पास कितना बचा जी, 11 में से
सॉरी, 10 में से 5 गए 5, और ये कितना बचा जी आपके पास 456। अब देखिए क्या 456 जो है 7 से डिवाइड होता है? तो देख लीजिए, ये जो है 4203, ये जो है आपका डिवाइड जो है वो नहीं होगा, मतलब कि ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। जल्दी बताओ, समझ में आया नहीं आया? जल्दी बताइए जी, समझ में आया या नहीं आया? अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ चुके हैं तो समझ लीजिए आपका चैप्टर जो है वो खत्म हो चुका है। जल्दी बताओ यार, जल्दी बताइए। नोट कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद जो भी आपके डाउट है हम कंसीडर कर लेते हैं। एक बार पहले नोट कर लीजिए, एक बार पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद जो भी आपके डाउट्स है उसको कंसीडर कर लेते हैं। बिल्कुल डिविजिबिलिटी वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चे, एक बार सिर्फ आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं फिर से सारा का सारा रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, साथ का रिपीट करना बच्चे, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं रिपीट कर दूंगा, एक बार आप पहले नोट कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, देखिए अगर आपके पास 10 आ रहा है ना, तो तीन तीन के पेयर बनाते रहिए, जो लास्ट में बच जाएगा ना वो खुद एक पेयर बन जाएगा। ठीक है राधा, समझ में आया? अगर आपको आता है ना कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8 ही नंबर होते हैं, कर लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं समझा देता हूँ। बिल्कुल, आप ना एक बार अपने अपने डाउट्स लिखते रहिए, मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, मैं सारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। कल जो है चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल जो है ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, साथ में टाइम एंड वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वो ट्राई करूंगा फ्राइडे तक डीआई भी हम खत्म कर दें अगर। ठीक है, तो न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे हम मंडे को। एचसीएफ की आपने बोला कि ट्यूट शीट नहीं आई, एक और आज मैं चेक करवा लेता हूँ, अपलोड हो जानी चाहिए वैसे तो। कर लिया आपने? आ जाइए जी, अब आपके डाउट्स ले लेते हैं। सबसे पहला डाउट्स तो क्या है कि सर डिविजिबिलिटी रूल, 7 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं समझ में आया, है ना? तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल समझ लीजिए। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, मैं कोई भी एक नंबर ले लेता हूं, मान लीजिए मैंने नंबर लिया जी 4 5 6 7 8 9, ये मैंने नंबर ले लिया। ठीक है, यहां से आप क्या कीजिए, हाँ जी, क्या दिक्कत है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 11 का भी कुछ इस तरह से ही होगा। उसी को बिल्कुल जी, देख लीजिए, कोई बात नहीं है, उस एग्जाम्पल को समझना है तो उस सेम को ही समझ लीजिए। नेक्स्ट फिर मैं ये वाली समझा देता हूँ, देखिए मैंने आपको क्या नंबर लिखवाया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने आपको बोला था क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हमने क्या कीजिए, यहां से तीन तीन के फैक्टर बनाते रहिए। ठीक है, जो ऑल्टरनेट फैक्टर है उनको आप क्या कर दीजिए, जो ऑल्टरनेट पेयर है उनको आप ऐड कर दीजिए, और इसमें से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल जी। सिमरन को मैं एक बार चेक करवा लेता हूँ अभी,
तो यहां पे आप क्या कीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए, किस किस को, 1 2 3 को और 7 8 9 को ऐड कीजिए। ठीक है, कितना आ गया जी, 9 3 12, 1 8 2 10 1 11, 1 9 आ गया। ठीक है, जो बीच वाला पेयर रह गया उससे आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, दैट इज अ 456। बिल्कुल, अगर 7 डिजिट हो फिर बिल्कुल है जी, 7 डिजिट हो तो क्या करना है, तो ये कितना आ गया जी, 6 2 8, ये कितना आ गया जी, 5 1 6, सॉरी माइनस करना है, तो 12 में से 6 गए 6, यहां से 10 में से 5 गए 5, और यहां में से 8 में से 4 गए 4, तो ये आ गया जी 456। और 456 को डिवाइड करना क्या रहेगा जी, इजी रहेगा। इस तरह से आप डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हो। अब आपके मन में कंफ्यूजन आ रहा है कि अगर वो 7 डिजिट हो तो कैसे करना है। देखिए, अगर छोटा नंबर हो ना 3 या 4 डिजिट का, तब तो आप डायरेक्ट जो है वो डिवाइड करके देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं किसमें कंफ्यूजन आएगी, जब नंबर जो है वो काफी बड़ा नंबर हो। तो मैं क्या करता हूं, मैं 7 डिजिट का नंबर कंसीडर कर लेता हूं। ये मेरे पास नंबर है कुछ ऐसा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसमें भी क्या कीजिए, 3 3 के पेयर बनाइए, एक पेयर, दूसरा पेयर, ये तीसरा तो नहीं बना तो इसको क्या कर दीजिए, ये खुद एक पेयर बन गया। तो इन दोनों को ऐड कीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, 678 प्लस कितना आ गया जी 12, जो कि कितना हुआ जी 690। उसमें से क्या कीजिए, जो ये वाला बच गया इसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो ये आपके पास क्या होगा जी, 10 में से 5 गए 5, 8 में से 4 गए 4, और यहां से 5 में से 3, सॉरी यहां पे गया 3। तो देखिए 345 क्या 7 से डिवाइड होता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, 7 4 जा 28, बचा 6, 6 बच गया। और जो 5 जो है 7 के टेबल में नहीं आता है, इट मीन से नंबर जो है 7 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा। बताइए ये समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताइए। करण गोयल समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, 7 डिजिट का लेना है तो भी 3 3 के पेयर बनाओ, लास्ट में जो एक बचेगा वो बन जाएगा। जल्दी बताओ समझ में आया या नहीं आया, जल्दी। ठीक है, राधा समझ में आया। अब आ जाते हैं जी, जो आपका सेकंड डाउट था, चेतन समझ में आ रहा है। अब आपका डाउट था कि को प्राइम नंबर क्या है। देखिए, को प्राइम नंबर किन्हीं दो नंबर का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। को प्राइम नंबर मैं किन नंबर्स को बोलूंगा, ठीक है, ऐसे मेरे पास एक ऐसा पेयर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 आए, उन नंबर्स को मैं क्या बोल देता हूं जी, को प्राइम नंबर बोल देता हूं। क्लियर है या नहीं क्लियर है? ऐसा पेयर जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, उसको मैं क्या बोल दूंगा जी, आपके पास को प्राइम नंबर बोल दूंगा। ठीक है जी, रिमेंबर में लिखा है जी 6, ये परफेक्ट नंबर है, ये कुछ एक परफेक्ट नंबर है, 6 परफेक्ट नंबर है, 28 परफेक्ट नंबर है, 496 परफेक्ट नंबर है, और 8128 परफेक्ट नंबर है। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए ये तो मैंने अब आपको करवा दिया। अब आपने अपने एंड पे क्या काम करना है, अब आपने अपने एंड पे क्या काम करना है उसको समझ लीजिए। नोट कर लिया आपने, जल्दी बताइए। नोट कर लिया या नहीं किया, जल्दी बताइए। भाइयों, नोट कर लिया या नहीं किया, जल्दी बताइए। ठीक है, अब देखिए इन प्रॉब्लम्स को आसान करने के लिए ना, कि ये प्रॉब्लम जो है आसानी से आप कर लो, तो आपको जो है कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। तो वो आपके पास क्या है, समझ लीजिए। एक तो आपको पढ़ना है जी, हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। ठीक है, जो हमारा नया चैनल है जिसके अंदर कि हम सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, उसके अंदर आपको जो है ये वीडियो मिल जाएगी, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। इसकी 2 वीडियोस होंगी, एक के अंदर तो होगा जी 2 डिजिट का, दूसरे के अंदर होगा 2 और 3 डिजिट दोनों का। तो इसकी आपको 2 वीडियोस मिलेंगी। तो वो वीडियोस यार आपने खुद देखनी है, क्यों? क्योंकि बिल्कुल ही बच्चे वाला काम है, उसमें सिर्फ आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताए गए हैं कि आपने जो है स्क्वायर किसी भी नंबर का कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है,
तो आपने यूट्यूब पे जाके जो है आधार लर्निंग को सर्च करना है, ठीक है। और उसकी वीडियोस के अंदर जो है आपको वो वीडियो मिल जाएगी, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। एक तो आपने ये उसमें देखना है, ठीक है। सेकंड, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, ऑफ एनी नंबर। 3 या 4 दिनों के अंदर ये वीडियोस अपलोड हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है। नहीं नहीं, ये इस चेतन जी इससे नहीं होगा ना। नहीं नहीं नहीं। और उसके बाद आपने करना है हाउ टू फाइंड क्यूब ऑफ एनी नंबर, हाउ टू फाइंड क्यूब ऑफ एनी नंबर। एंड लास्ट आपने पढ़ना है हाउ टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर, क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर। आया समझ में? नहीं आया? जो स्क्वायर रूट वाली वीडियो है वो आज उस चैनल पे आ जाएगी, ठीक है। बाकी 2 या 3 दिन के अंदर जो रिमेनिंग वीडियो है ये भी आ जाएंगी। तो मैं जो है क्लास के अंदर सिर्फ आपको उसकी वैल्यू लिखवाऊंगा। क्लियर है बच्चे? चैनल नेम ये है आधार लर्निंग, ठीक है। आधार का मतलब क्या है? बेस। तो उस चैनल के अंदर जितने भी हमारे बेसिक कंसेप्ट होते हैं ना, ठीक है, उस चैनल के अंदर सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट को हम लोग स्टडी करते हैं। आधार लर्निंग, AADHARLEARNING। तो इसके अंदर जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं हम सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट को पढ़ेंगे। 1 से लेके 100 तक के टेबल आपने कैसे याद रखने हैं ये आपको कंसेप्ट वहां पर मिल जाएगा। आया समझ में? बेसिक जो मैथ्स है वो सारा का सारा जो है आपको यहां पर मिल जाएगा। क्लियर है? तो यार ये आपने ना अपने एंड पे करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दे देता हूं। अगर मुझे निकालना है 27 का स्क्वायर, तो 27 का स्क्वायर मैं कैसे निकालूंगा? तो उसको निकालने का मेथड क्या है? 2 का स्क्वायर कीजिए 4, 4 को आपने 2 डिजिट में लिखना है। 7 का स्क्वायर कीजिए 49, 7 का स्क्वायर तो 49 ही होता है। और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 7 × 2 तो कितना? 28। 28 को 1 डिजिट छोड़ के लिख दीजिए, कितना आ गया जी? 9, 8 4 12 1 7, ये कितना आ गया जी? 27 का स्क्वायर कितना होता है जी? 729। ठीक है, आ गया समझ में? इसी तरह, ठीक है, बाकी तो आपको सारी की सारी वीडियोस खुद देखनी पड़ेंगी यार, लेकिन एक दो मैं आपको समझाने के लिए कर देता हूँ, सो दैट आपको ऐसा ना लगे कि आप जो है डायरेक्ट हमें वीडियो देखने के लिए क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि यार आसान है, आपको वीडियो से समझ में आ जाएगा, तो वो आप अपने एंड पे प्रैक्टिस करते रहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 25 का स्क्वायर करना है तो इसको मैं 2 तरह से सोल्व कर सकता हूँ। एक तो यही मेथड, 2 का स्क्वायर किया 4 आया, 5 का स्क्वायर किया 25 आया, 2 × 5 × 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 20 आएगा, 20 को 1 डिजिट छोड़ के लिख दीजिए 20, कितना आ गया जी? 5 2 6, ये आया। दूसरा ना, जब भी कभी यूनिट डिजिट में 5 आएगा ना, इसको सोल्व करने का इससे भी एक आसान तरीका है। वो क्या है? आपने लिखा 25 का स्क्वायर, सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिखिए, क्या हो गया? 25 हो गया। ठीक है, अब मुझे बताइए 2 का अगला नंबर क्या आता है? 3, 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आया समझ में या नहीं आया? ठीक है, कितना आसान बन जाएगा, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे 85 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे? 5 का स्क्वायर किया 25, 8 से आगे क्या आता है? 9 आता है, तो 9 × 8 कितना होगा? 72, ये आपका स्क्वायर आ गया। तो विद इन द सेकेंड। बच्चे नहीं वीरेंद्र कुमार जी, वो टाइम चला गया। देखिए, याद रखिए, बिल्कुल सही है, आप याद रखिए, बिल्कुल सही है। लेकिन आप बताइए, क्या 85 का स्क्वायर आप याद रख सकते हो? नहीं रख सकते हो ना। जब भी हम कोई मेथड सीखते हैं ना, हम सबसे पहले एक छोटा नंबर लेकर चलते हैं। क्यों? क्योंकि छोटा नंबर आपने शॉर्टकट से सही आ रहा है गलत आ रहा है, आपको वो चीजें याद भी होंगी, और मेथड से वो सही आ रहा है नहीं आ रहा है वो आप फाइंड आउट भी कर सकते हो। ठीक है, इसलिए जब हम शॉर्टकट सीखते हैं तो सबसे पहले किसी छोटे नंबर के लिए अप्लाई करते हैं। छोटे नंबर के लिए क्यों अप्लाई करते हैं? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि वो शॉर्टकट से आंसर सही आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसलिए यहाँ हमने ये आपको पढ़ना पड़ेगा यार। क्लियर है? अब बताइए, स्क्वायर तो चलो आप याद रख लोगे, क्या स्क्वायर रूट भी आप याद रखोगे? नहीं याद रखोगे ना, तो उसका शॉर्टकट भी आपको जो है वो याद रखने पड़ेंगे यार। कैसे जो है आप उनको पढ़ोगे?
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जी, 3 डिजिट का कैसे होगा, आपको कुशागर सारे की सारी वीडियोस के अंदर मिल जाएगा यार। क्लियर है? फिर भी अगर आपको उसमें कोई डाउट होगा, आप ना कमेंट करके मेरे से पूछ लेना। लेकिन ये काम आपको अपने एंड पे करना पड़ेगा। हाउ टू फाइंड द स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है, क्यूब कैसे फाइंड आउट करना है, और क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करना है। लेकिन इसके लिए आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर पता होने चाहिए, 1 से 10 तक के आपको क्यूब पता होने चाहिए, तब जाके आपको ये मेथड आ सकता है। और आई होप कि आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर जो है यार आराम से आते होंगे। क्लियर है जी? क्लियर है जी या नहीं है, जल्दी बताइए। ठीक है, चैनल का नाम रहेगा आधार लर्निंग। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपने कुछ और भी बेसिक कंसेप्ट देखने हैं, तो यार डेली उसमें कुछ ना कुछ वीडियो जो है अपलोड होती रहती है। उसमें क्लास 5th से लेके क्लास 12th तक के जितने भी बेसिक होंगे, सारे के सारे आपको चैनल पे मिल जाएंगे। क्लियर है? आ जाइए जी, अब कुछ एक प्रॉब्लम अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है जी, देखिए अगर अब आपको, और इन केस अगर आपको किसी को दिक्कत भी आती है ना, तो आप मेरा नंबर लिख लीजिए। आई होप आपका नंबर होगा भी 9041456007। कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कॉल कर लेना, व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ब्रेदरपाल, क्या आ रहा है 72 का 564? 72 का क्या आ रहा है बच्चे? देखिए इनका डाउट आ रहा है 72 का स्क्वायर क्या होगा। 7 का स्क्वायर लिखा 49, 2 का स्क्वायर लिखा 04। जो भी लिखना है 2 डिजिट में लिखना है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 इंटू 2 14, और 2 कितने आ जाएंगे 28, एक डिजिट छोड़ के लिख दीजिए। 4 8 9 2 11 1, ये आएगा जी। 72 का स्क्वायर आएगा जी 5184। 71 का स्क्वायर कितना आएगा जी 5184। क्लियर है? 7 का 49, 2 का 4, 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 2 28, तो ये कितना आ गया जी 5184। क्लियर है वीरेंद्र पाल? वीरेंद्र पाल जी क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आ जाइए जी। देखिए अगर मेरे पास कोई प्राइम नंबर आ जाते हैं तो प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होगा, उनका मल्टीपल ही उनका एलसीएम होता है, ये आपको पता होगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा, तो 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा, जल्दी बताइए। 5 और 7 का एलसीएम होगा जी 35। 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा जी 35। 5 और 7 का एलसीएम रहेगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है, जल्दी बताइए। क्लियर है या नहीं क्लियर है? ठीक है, लिखिए जी। पहला एग्जाम में क्या प्रॉब्लम पूछी गई है, एग्जाम में पूछा गया उसने द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं मैं आप लोगों को बता चुका हूं। द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 675. The product of two co-prime number is 675. Then find their LCM. Then find their LCM. तो उसका जी एलसीएम फाइंड आउट करिए। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल ही सिंपल है। ऑप्शंस आर 135। और देखिए ये प्रॉब्लम ना आप बिना ऑप्शन से भी कर सकते हो, बिना ऑप्शन से भी कर सकते हो। अगर आपको इस लेवल की प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगी ना, तो कल मैं आपको इससे भी बेसिक लेवल से प्रॉब्लम स्टार्ट करवाऊंगा। क्योंकि मेरा है कि अगर आपको बेसिक आप कर लेते हो तो मुझे क्लास में वो ना करवाने पड़े। बताइए ऑप्शन क्या होगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 675, देन फाइंड देयर एलसीएम। अब बताइए जी, को प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होगा, उनका प्रोडक्ट ही तो होगा मेरे भाइयों। क्योंकि मैं अगर आपको पूछता हूं द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 35, देन फाइंड देयर एलसीएम, तो उसका एलसीएम भी तो क्या होगा, नंबर इटसेल्फ ही होगा, जो कि 35 रहेगा। तो यहां पे एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा जी 675। यार जल्दी बताइए बच्चे। मैं एक बार चेंज कर देता हूं, चेंज करके वो फिर ऑटो मैनुअल पे चले जाएगा। क्लियर है? अरे चेतन मेरे भाई 25 कैसे, चेतन 25 कैसे?
चेतन मेरे भाई 25 कैसे, कहां से 25? चेतन मेरे भाई 25 कहां से आ गया? अभी तो इतना समझाया मैंने। देख लेना आप, स्क्रीन सही है। रिपीट रिपीट रिपीट, बिल्कुल रिपीट। समझ लीजिए। देखिए मैंने क्या बोला, मैं इतना बड़ा नंबर तो मैं नहीं कंसीडर करूंगा, मैं छोटे नंबर से आपको समझाता हूं। आप देखना स्क्रीन सही दिखाई दे रही है, स्क्रीन जो है वो सही दिखाई दे रही है, स्क्रीन जो है वो सही दिखाई दे रही है आप लोगों को? ठीक है। अब देखिए मैंने क्या कंसीडर किया, मैं आपको लिखता हूं, ये प्रॉब्लम ऐसी नहीं पूछी गई है। इस प्रॉब्लम में पूछा गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर 35, देन देयर एल्सियम इज। तो उसका एल्सियम कितना होगा? इसने को प्राइम नंबर बोला है, आया समझ में? और को प्राइम नंबर क्या है, मैंने आपको लिखवाया था कि आपके पास 5 और 7 भी क्या होगा, आपके पास को प्राइम नंबर होगा। क्यों? क्योंकि इनका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या आ रहा है आपके पास, 1 ही आ रहा है। क्लियर है? 16 और 25 क्या होगा जी आपके पास? को प्राइम नंबर होगा। क्यों? क्योंकि इनका जो HCF आ रहा है वो क्या आ रहा है जी, 1 ही आ रहा है। आया समझ में? और जब भी आप किसी भी को प्राइम नंबर का एलसीएम निकालते हो तो उसका एलसीएम कुछ और नहीं, उन दोनों का प्रोडक्ट होगा। जब भी किसी को प्राइम नंबर का आप एलसीएम फाइंड आउट करोगे या प्राइम नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करोगे तो उसका एलसीएम कुछ और नहीं, उन नंबर का प्रोडक्ट होगा। तो इसको अगर आप प्रोडक्ट कर दोगे ना तो वही इसका एलसीएम होगा। तो ये सिर्फ आपको जानना चाहता है कि आपको बेसिक पता है या नहीं पता है, इसलिए उसने 2 नंबर का प्रोडक्ट दे दिया और ये भी दे दिया कि वो को प्राइम है, ये भी दे दिया कि वो को प्राइम है। और यही स्टार्ट करने से पहले ही तो मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर के अगर आप प्रोडक्ट कर देते हो तो वही उसका क्या बनता है, एलसीएम बनता है। और ये आपका क्या आ जाएगा जी, रिजल्ट आएगा, दैट इज 675। जल्दी बताइए, चेतन समझ में आया? चेतन मेरे भाई समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए जी, नेक्स्ट लिखिए। देखिए अगर आपको लग रहा है ना कि ये मैं थोड़ा ज्यादा एडवांस करवा रहा हूं, अगर आप चाहते हो मैं इससे भी बेसिक से करवाऊं तो कल मैं इससे भी बेसिक से आपको करवा दूंगा। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको क्या क्या चीजें क्लियर होनी चाहिए ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर वो चीजें नहीं क्लियर होगी तब भी आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन वो आपकी मर्जी है, आपने 1 मिनट में सॉल्व करना है या 10 सेकंड में सॉल्व करना है, ये टोटल आप पे ही डिपेंड होगा। क्लियर है? तो अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर है, तो बता देना, वो सारी चीजें भी मैं क्लास के अंदर आपको करवा दूंगा। नेक्स्ट लिखिए जी, लिखिए जी। फाइंड द फाइंड द लीस्ट फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब देखो जी, परफेक्ट स्क्वायर तो तब पता होगा ना जब आपको परफेक्ट नंबर पता होगा। विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय, विच इज कंप्लीटली divisible by, which is completely divisible by 56, 60, 84 and 96. Options are 7056800. Option B is 529200 and option C is 691200 and option D is 940800. These are the options. ठीक है? कीजिए क्या होगा, ट्राई कीजिए, मैं करवाऊंगा, आप एक बार ट्राई कीजिए क्या हो सकता है।
कुशाका त्यागी बिल्कुल सही, लेकिन ऑप्शन ये मैंने ना करेक्ट कर दी। 705600 आना है यहाँ पे। बताइए। आज मैंने आपको इसका कंसेप्ट करवा दिया, कल मैं इसकी प्रॉब्लम करवा के उड़ा देंगे इस चैप्टर को। ए बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। समझ लीजिए इसको ना, आपने करना कैसे है, आपने सोल्व करना ही नहीं है। देखिए लास्ट में दो जीरो है, तो कहीं ना कहीं इतना होगा कि वो 10 का स्क्वायर ही होगा, है ना। 10 का स्क्वायर होगा तभी तो लास्ट में क्या आएगी, दो जीरो आएंगी। तो मतलब कि इससे तो आपको आंसर नहीं मिलने वाला, लास्ट की दो जीरो से। अब देखिए जो भी आपका परफेक्ट नंबर होगा, नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं, नंबर ऑफ डिजिट टोटल कितने होते हैं, 10 होते हैं। नौ तो ये हो गए, एक जीरो, यही होता है। मतलब जो भी परफेक्ट नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट या तो एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पांच होगा, छह होगा, सात होगा, आठ होगा या नौ होगा, यही होंगे ना। जो भी आपका परफेक्ट नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट तो यही होगा। तो देखिए क्या इनमें से किसी भी यूनिट डिजिट का जब आप स्क्वायर करते हो तो क्या कभी दो आता है, दो कहीं पर भी नहीं आता है, दो नहीं आता है। इट मीन्स ना ऑप्शन बी होगा ना सी होगा। देखिए क्या आठ आता है, आठ भी नहीं आता है तो ये भी नहीं होगा। क्या छह आता है, बिल्कुल छह आता है, फोर का स्क्वायर करो तो 16 होगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। जल्दी बताइए, समझ में आया। सॉल्व करना ही नहीं है, सॉल्व करना ही नहीं है, सॉल्व करेंगे तो गलत हो जाएगा। सॉल्व अगर करोगे तो गलत हो जाएगा। नहीं होगा तो ठीक, लेकिन गलत का मतलब क्या है, आपने टाइम ही 1 मिनट ले लिया तो फायदा क्या है सॉल्व करने का। समझ में आया इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे करना है। जल्दी बताओ, यस और नो, जल्दी बताइए जी। समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। देखिए इन सारी ऑप्शन में ना लास्ट में दो दो जीरो तो हैं। किसी भी नंबर का स्क्वायर करके दो जीरो कब आएंगी, जब आप क्या करोगे जी, 10 का स्क्वायर करोगे तभी क्या आएगा, उसका डबल जीरो आएगी। आया समझ में। तो मतलब तो ये होगा जो भी नंबर होगा उसके लास्ट में जीरो तो होगी होगी। तो इस जीरो से आपको आंसर जो है नहीं पता चलेगा। मान लेते हैं इन सब में दो दो जीरो कॉमन है, मैंने इन जो जीरो को क्या कर दिया जी, रिप्लेस कर दिया, मतलब कि इनको मैंने हटा दिया। तो यहां पे नंबर क्या बना, 7056, 5292, 6912, 9408। आया समझ में। अब देखिए जो भी आपके पास परफेक्ट नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट जो है वो एक से लेके नौ के बीच में ही होगा ना, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और इन यूनिट डिजिट का जब आप स्क्वायर करते हो तो क्या किसी भी यूनिट प्लेस पे, क्या किसी भी यूनिट प्लेस पे दो आता है, नहीं आता है। क्या आठ आता है, नहीं आता है। तो ना तो दो वाला ऑप्शन होगा ना ही आठ वाला ऑप्शन होगा। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज द सिक्स। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ। भाइयों जल्दी बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ। देखिए आपके ऊपर टोटल डिपेंडेंट है। देखिए पहले ना मैं आपको सारे कन्वेंशन मेथड करवा रहा था, टाइम एंड वर्क का देख लो या कोई भी आप चैप्टर देख लो, तो ना आपको दिक्कत आ रही थी कि उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। अब आप मुझे बताइए आप इस मेथड से सेटिस्फाई हो या मैं कन्वेंशनल मेथड से ही सॉल्व करूं। जैसे आपको सही लगेगा वैसे मैं क्लास के अंदर करवा दूंगा, लेकिन इसमें मैक्सिमम टाइम ना रेशियो वाली प्रॉब्लम आ रही है, और रेशियो वाली प्रॉब्लम को हम कल लेंगे, आज नहीं करेंगे। रेशियो वाली प्रॉब्लम्स को हम कल सॉल्व करेंगे। क्लियर है इतना, ठीक है। तो लेक्चर को मैं यहीं पर ही ओवर कर रहा हूं। आज की आपकी असाइनमेंट क्या रहेगी मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्लियर है। उसको आप लोग कर लेना ध्यान से, ठीक है। क्लियर है जी, ठीक है।